बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक्स प्लांट टैक्सोनॉमी का। क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर होंगे आज इंशाल्लाह। क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, गाइडलाइन फॉर नेमिंग अ प्लांट, ये किसने गाइडलाइंस बताई जाएंगी कि प्लांट को कैसे नेम देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन के लेवल कौन से हैं, किंगडम ऑफ लाइफ क्या है, प्लांट किंगडम की डेफिनेशन क्या है, क्रिप्टोगैमी क्या है, फेनेरियोगैमी क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हिबिस्कस प्लांट क्या है। Classification and systematics. Taxonomy, the theory and practice of describing, name and classifying organisms. Taxonomy यानी कि ये वो ब्रांच है, ये वो थ्योरी है या ये वो प्रैक्टिस है जो कि डिस्क्राइब करती है, नेमिंग करती है, क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिज़म को। प्लांट टेक्सोनोमी या प्लांट सिस्टमेटिक अ प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट टेक्सोनोमी या फिर प्लांट सिस्टमेटिक ये एक प्रैक्टिस है, ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि जिसमें प्लांट की क्लासिफिकेशन होती है। टेक्सोनोमी इज़ द स्टडी ऑफ। टेक्सोनोमी में क्या क्या स्टडी किया जाता है, नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनली एम्प्लॉयड सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट टैक्सा। इंटरनेशनली बेस पे जो प्लांट टैक्सा को नेम दिए जाते हैं उनका सिस्टम है ये नोमेनक्लेचर। डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ करैक्टर स्टेट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि आपने कंप्लीट सेट जो है करैक्टर स्टेट्स ऑफ प्लांट्स का वो सारा आपने कंप्लीट सेट रिकॉर्ड करना है। तो वो सारा एक प्लांट है, सारी आपने उस प्लांट की डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्राइब करना है प्लांट को। क्लासिफिकेशन, द हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ प्लांट्स इनटू एप्रोप्रिएट टैक्सा। क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल ऑर्डरिंग देनी है ऑफ प्लांट्स को एप्रोप्रिएट टैक्सा में, मुनासिब से टैक्सा में। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि असाइनिंग ऑफ अ प्लांट्स टू द करेक्ट टैक्सोन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैंक, कि आपने असाइन करने हैं प्लांट को करेक्ट टैक्सोन, कि ये किस टैक्सोन में आता है, ये कौन से रैंक में है। टैक्सोन ऑफ एप्रोप्रिएट रैंक, मुनासिब से टैक्सोन के रैंक में आपने किसी भी प्लांट को सही तरीके से रखना है। रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि प्लांट्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये एक दूसरे से क्या मुशाबहत रखते हैं और कौन से खिलाफात रखते हैं। The binomial nomenclature method is a formal system of naming species of living things. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड ये फॉर्मल सिस्टम है लिविंग थिंग्स की, जो स्पीशीज़ हैं ऑफ लिविंग थिंग्स उनकी नेमिंग के लिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्ल लिनियस 1707-1778। कार्ल लिनियस ये स्वीडिश बोटैनिस्ट है, फिजिशियन है और जोलॉजिस्ट है। तो इसने फाउंडेशंस रखी मॉडर्न स्कीम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। जो साइंटिफिक नेम्स हैं प्लांट्स के वो टैक्सोनॉमी की बेस पे हैं। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये सारा किस में आता है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन में। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, एनी गिवन प्लांट इज गिवन अ साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। बाइनोमियल सिस्टम के मुताबिक एक प्लांट को दिए जाते हैं साइंटिफिक नेम, मतलब साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो कि 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। द जीनस और जेनरिक नेम, पहला जो है वो जीनस या फिर जेनरिक नेम होता है। अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट के ग्रुप्स होते हैं उनके लिए कलेक्टिव नेम होता है। दी स्पीशीज़ और स्पेसिफिक नेम, जो स्पीशीज़ का या फिर जो स्पेसिफिक नेम होता है। अलाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस, तो ये बहुत मुख्तलिफ होता है जीनस से, ताकि हम ऑर्गेनिज़म को जीनस के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब जो स्पीशीज़ के साथ लगा हुआ है
नेम, जैसे होमो सैपियंस है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, तो उसमें होमो जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सैपियंस जो है ये स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीशी का नेम यूनिक होता है ताकि हम एक जीनस के अंदर जो स्पीशी है जो यूनिक है उसे हम ढूंढ सकें। गाइडलाइन फॉर नेमिंग आ प्लांट, गाइडलाइंस हैं प्लांट की नेमिंग के लिए। द साइंस ऑफ नेमिंग प्लांट्स और nomenclature is governed by a series of internationally accepted rules and regulations contained in the International Code of Botanical Nomenclature। प्लांट्स की नेमिंग करने वाली साइंस या फिर nomenclature, ये क्या है, ये सीरीज़ पे मुश्तमिल है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं और ये जो सीरीज़ हैं इनमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और ये किसने बनाई हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये सारा जो सिस्टम है, इन सिस्टम ने ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ये बनाए हैं जिन्हें फॉलो करके प्लांट को नेम दिया जाता है। Following are some of the major guidelines for the scientific naming of plants। तो मदरजा झैल ये हैं कुछ मेजर गाइडलाइंस प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव वर्ड इधर इन लैटिन और बी लैटिनाइज्ड। जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो किस में होंगे, लैटिन वर्ड में या फिर लैटिनाइज्ड कर दिया जाएगा उन वर्ड को। The first word refer to the name of the genus and the second word to the name of species। तो first word होगा वो रेफ़र कर रहा होगा जीनस को और जो second word होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्पीशी के नेम को। बाइनोमियल नेम्स आर ऑलवेज, बाइनोमियल नेम्स जो हैं ये हमेशा रिटन विद दी जेनरिक नेम फर्स्ट, यानी कि इनमें जो जेनरिक नेम है वो पहले लिखा जाता है स्टार्टिंग विद आ कैपिटल लेटर और ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। द स्पेसिफिक नेम ऑलवेज फॉलो द जेनरिक नेम, जो स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा जेनरिक नेम को फॉलो करता है स्टार्टिंग विद द लोअर केस लेटर। और स्पीशी का जो नेम है वो हमेशा छोटे मतलब कैपिटल नहीं लिखा जाता, लोअर केस लेटर में लिखा जाता है। बोथ दी नेम्स शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक और इधर दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। अब जो भी आपने साइंटिफिक नेम लिखा है उसे या तो आप इटैलिक कर देंगे, अगर इटैलिक नहीं कर सकते तो आप उसने अंडरलाइन करेंगे अलग अलग से, यानी कि एक लाइन नहीं लगा देनी नेम के नीचे, हम उसे अलग अलग लिखेंगे। स्पीशीज़ के नीचे एक लाइन होगी और दूसरी लाइन जीनस के नीचे होगी। Names of the scientists who first identified and described the species should be abbreviated and written after the species name, preferably in brackets। अब ये मेजर रूल है कि जिस साइंटिस्ट ने पहले आइडेंटिफाई किया है प्लांट को उसका नेम लिखा जाएगा और वो फुल नेम नहीं लिखा जाएगा, एब्रीवेटेड लिखा जाएगा। और जो दूसरा साइंटिस्ट है जिसने उसे बाद में री आइडेंटिफाई किया तो उसका नेम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। Next is classification, the system or arrangement of plants into groups and groups into different levels of categories in a sequential manner on the basis of their origin, relationship and structural similarities। अब जो उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं और प्लांट्स का जो आपस में रिलेशनशिप है और जो उनका ओरिजिन है जिसमें वो ग्रो करते हैं, ये वो बेसिस मैनर हैं जिनकी बुनियाद पे हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में और ग्रुप्स के आगे जो लेवल्स बनते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उनमें हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है इस सिस्टम को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी ग्रुपेड इनटू 3 टाइप्स। अब जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, बेस्ड ऑन द कंपेरेबल फैक्ट्स सच एज मॉर्फोलॉजी। आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने यही देखना है कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है और यही प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही हम प्लांट्स के दरमियान डिफरेंट कर सकेंगे, उन्हें कंपेयर कर सकेंगे। नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं उनकी बेस पे हम
कंपेयर कर सकेंगे प्लांट्स को। फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, नेचुरल अफिनिटीज़ एंड एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट्स। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है ये बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे, नेचुरल अफिनिटीज़ जो प्लांट्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ आती हैं उन पे, और जो एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप है प्लांट्स के दरमियान, उस बेस पे ये सिस्टम तैयार किया गया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और इन बेसिस पे हम प्लांट्स के करैक्टर्स को, प्लांट्स को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के लेवल कौन से हैं? आर एज फॉलोज। किंगडम, सबसे पहले किंगडम आएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये जीनस का स्पेलिंग रॉन्ग है, आई नहीं आएगा इसमें। स्पीशीज़। किंगडम आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज कॉल्ड फाइला। अब जो किंगडम हैं ये डिवाइडेड हैं कैटेगरीज में जिन्हें हम फाइला कहते हैं। ईच फाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू क्लास। जितने भी फाइलम हैं वो डिवाइडेड हैं क्लासेस में, और क्लासेस डिवाइडेड हैं ऑर्डर्स में, ऑर्डर डिवाइडेड हैं फैमिलीज़ में, और फैमिली डिवाइडेड हैं जेनरा में, और हर जीनस के अंदर स्पीशीज़ होती हैं। किंगडम ऑफ लाइफ। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड 5 किंगडम्स। जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसके अंदर 5 किंगडम हैं। कौन कौन से? मोनेरा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव अ न्यूक्लियस लाइक बैक्टीरिया। प्रोटिस्टिस सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स दैट हैव अ न्यूक्लियस लाइक एल्गी, अमेबा। फंगाई multi-celled eukaryotes, motionless organism that absorb nutrients for survival like molds, yeast. Plantae, autotrophic multicellular organism. Animalia, multicellular organism that eat food for survival and have nervous system. तो ये 5 किंगडम ऑफ लाइफ हैं और क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी इंक्लूड किए जाते हैं। प्लांट किंगडम क्या है? प्लांट्स लाइफ फ्रॉम्स बिलोंगिंग टू द किंगडम प्लांटी। जो ज़िंदगी की जितनी भी किस्में हैं, जितनी भी शक्लें हैं, वो बिलोंग करती हैं किंगडम प्लांटी से। मेनली क्लासिफाइड इनटू, ये 2 चीज़ों में क्लासिफाइड है, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम क्या है कि नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बेरिंग प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, सीड वो नहीं बनाते, उन्हें क्रिप्टोगैमी कहते हैं। और फेनेरोगैमी फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग और सीड बेयरिंग प्लांट्स को फेनेरोगैम कहते हैं। क्रिप्टोगैमी फर्दर डिवाइडेड इनटू, क्रिप्टोगैमी नेक्स्ट भी डिवाइडेड है थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। क्रिप्टोगैमी नेक्स्ट 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। थैलोफाइटा यानी कि थैलोफाइटा वो है प्लांट्स हैं, प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती रूट, स्टेम और लीफ में। ब्रायोफाइटा दे हैव फॉल्स रूट्स, इनमें फॉल्स रूट्स होती हैं, लीव्स होते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कैप्सूल, और जो स्पोर्स हैं वो एक कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। टेरिडोफाइटा ट्रू लीव्स होते हैं, इनमें रूट्स होती हैं आर प्रेजेंट एंड स्पोर्स आर बोर्न ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, और जो स्पोर्स हैं वो लीफ की सरफेस के नीचे प्रोड्यूस किए जाते हैं। थैलोफाइटा क्या है? फर्दर डिवाइडेड इनटू, थैलोफाइटा नेक्स्ट भी डिवाइडेड है एल्गी, ऑटोट्रॉफिक कंटेन क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। फंजाई पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड मटेरियल्स को डिकम्पोज करने वाले, मुर्दा चीज़ों को खाने वाले, सेप्रोफाइटिक। नॉन ग्रीन एंड डू नॉट हैव क्लोरोफिल, लाइकन सिम्बायोटिक यूनियन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। फेनेरोगैमी क्या है? फर्दर डिवाइडेड हैं जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, सीड्स इन अ फ्रूट। तो ये मेन डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म कहेंगे और एंजियोस्पर्म सीड्स इन अ फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे, उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। एंजियोस्पर्म में फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट, डाइकॉट। एंजियोस्पर्म नेक्स्ट भी डिवाइडेड है मोनोकॉट, डाइकॉट में अंदर। मोनोकॉट क्या है? 1 सीडेड लीफ, एक सीडेड लीफ होगा लाइक राइस प्लांट, जैसे कि प्लांट्स। और डाइकॉट 2 सीडेड लीफ
लाइक पी प्लांट, जैसे कि पी प्लांट के अंदर होता है सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हिबिस्कस प्लांट। ये सारा बायनोमेनक्लेचर को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दी गई है। वंस एन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड ग्रुपेड, आपने एक दफ़ा कोई भी प्लांट ले लिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया, उसे आपने आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप इट करना है, तो आप कैसे करेंगे? इट इज़ देन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टू विच बिलोंग। तो इसे आप बहुत सारी कुछ जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होंगी जो इसके साथ बिलोंग करती होंगी उनमें रखेंगे। तो फ़र्ज़ करें आपको एक प्लांट मिल गया है हिबिस्कस प्लांट, ठीक है, आपने अब उसकी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन कैसे करनी है? टेक्सोनोमिक कैटेगरी हिबिस्कस प्लांट, तो ये हमारे पास हिबिस्कस प्लांट है और ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ हैं। तो हम इसे पहले रखेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम ये प्लांट है तो इसे कौन से किंगडम में रखेंगे? किंगडम प्लांटी में। फिर किंगडम से नीचे आते हैं फाइलम या डिवीजन, तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ये एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करता है। क्लास कौन सी है इसकी? डाइकोटिलीडनी। ऑर्डर कौन सा है? मार्वेल्स। और फैमिली कौन सी है? मालवेसी। जीनस कौन सा है? हिबिस्कस। और इस स्पीशीज़ का नाम क्या है? रोज़ा साइनेसिस, ठीक है। तो ये सारा ऑल टू ऑल है, डिस्क्रिप्शन है क्लासिफिकेशन और सिस्टेमेटिक्स की। आई होप it will help you in your lectures and to formation of notes. If you like this, then subscribe my channel.